तारिक मसूद के लेटेस्ट बयान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नामर्द हो गए, हम तो ये हो गए, खत्म हो गए। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके अब तक लोग क्या चैनलों पे देख रहे थे क्या ये किताबें? तो इसलिए दबा के 4 शादियां करो। मैं जब भी 4 शादियों की तरगीब देता हूँ ना, एक नौजवान आए मेरे पास, हमारे तो ताकत ही नहीं है, क्या खाएं कुछ दे, आप क्या खाते हो, कोई दवा हमें। अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हूँ एक नवी वीडियो के साथ जिसका टॉपिक नौजवानों के लिए बहुत अहम है। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे। ये हैंड प्रैक्टिस की वजह से कुछ नामर्द हो गए हैं तो अब शादी करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हैंड प्रैक्टिस के नुकसानात हैं, लेकिन इससे नामर्द वामर्द कोई नहीं होता, समझ रहे हो। नुकसान डॉक्टर कहते हैं, बाज़ डॉक्टर कहते हैं नुकसान नहीं है, ये भी गलत है। इससे मेंटली बहुत बर्बाद होता है आदमी। लेकिन उसका हल यही है कि छोड़ दे और शादी कर ले। जितना जल्दी शादी करेगा तो दोबारा मेंटली क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। शादी नहीं करेगा तो मेंटली कैसे बर्बाद होता है ये एक अलग बहस है कि इससे सेहत ख़राब होती है, सेहत ठीक नहीं होती। कैसे ख़राब होती है, क्या है, ये एक लंबी बहस है। लेकिन इससे ये नहीं होता कि कोई नामर्द हो जाए और वो शादी के काबिल ना रहे। नाइट फॉल जिनको ज़्यादा होता है वो भी समझते हैं हम तो सब ख़त्म। ओ भाई ख़त्म था तो फिर हो नाइट फॉल क्यों हो रहा है? ख़त्म ही हो गए थे तो नाइट फॉल क्यों हो रहा है? तो हैंड प्रैक्टिस कैसे हो जाती है अगर नामर्दी हो गए हो? तो ये सब बेकार बातें हैं, इससे कोई नामर्द नहीं होता। हाँ, और कुछ नुकसानात होते हैं इससे, मेंटली बहुत नुकसान होता है। और ख़ास तौर पे 13-18 साल की कम उम्री में अगर ये काम हो तो इससे फिज़िकली भी नुकसान होता है। आपके मसल नहीं बन पाते सही तरीके से वगैरह वगैरह। तो इसका हल यही है कि शादी कर लो जल्दी और फिर किसी चक्कर में मत पड़ो। आजकल ये भी एक बहुत बड़ी बिदत लोगों में आ गई है कि शादी की पहली रात के बारे में इधर उधर पूछ रहे होते हैं। भाई ये सब चीज़ें फितरत ने इंसान को सिखाई हैं, ये नेचुरल हैं, इनमें किसी से गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़्यादा बेहूदगियों के चैनल बने हुए हैं, लोगों को सिखा रहे हैं ये करने के तरीके ऐसे किया जाता है। ये सब बेहुदा बातें हैं। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके अब तक लोग क्या कि चैनलों पे देख रहे थे क्या, ये किताबें पढ़ रहे थे? ये तो नेचुरल है। तो ये सब फितरत खुद सिखाती है। हाँ, हराम चीज़ों की तरफ मत जाओ, जो शरीयत ने जिन हुदूद पे पाबंदी लगाई हुई है उन तरफ मत जाओ। बाकी तो मियाँ बीवी का पर्दे का मामला है, बंद कमरे का मामला है, उसमें नेट पे सर्च करना कि क्या सही तरीका है क्या गलत, बेबी अंग्रेज़ों के काम है, उन्हीं पे जचते हैं। ये समझते हो? ये सब डॉक्टरों को इसमें लिफ्ट ही नहीं कराओ। ये सब फितरत की सिखाई हुई चीज़ें हैं। नेचर खुद इंसान को इन चीज़ों में गाइड करती है। समझते हो कि हाँ, कोई शरीक मसला पूछ रहा हो वो किसी मुफ्ती से पूछ लो। तो आप अगर अल्लाह ना करे इस आदत में मुब्तला हैं तो भाई अगर इस आदत को छोड़ें, और छोड़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, फ़ौरन से पहले शादी करें और ये दिमाग से निकाल दें कि आप कमज़ोर हैं। ये मेंटली ना बाज़ हकीम लोगों को उल्लू बना बना के वो दिमाग में डाल देते कमज़ोर है, तो वो फिर आके आदमी कहते हैं मैं तो कुछ, वो वाकई फिर जब आदमी को ये वहम हो जाए तो फिर तो वो वाकई। तो देखो, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन चूँकि अब सवाल आ गया, एक जहन में बात याद रखो, जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो सब चीज़ें बूढ़ी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ में कमी हो जाए बाकी सारी चीज़, दौड़ रहा है, भाग रहा है, जिम जा रहा है, वहाँ से फारिग हो जाए, ऐसा नहीं होता। सही है? जब बुढ़ापा आता है तो सब चीज़ों पे आता है एक साथ, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्या होती हैं, डैमेज होती हैं। तो बूढ़ों को देख लो, बेचारों को ना चला जा रहा है ना बोला जा रहा है, तो हर चीज़ एक साथ कमज़ोर होती है। ऐसा नहीं होता आप 22-23 साल के हो, भाग रहे हो, या वहाँ से आप जो है ना एक ही तरफ से सेक्सुअल पावर आप में ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई बीमारी किसी को, कोई ऑपरेशन में डॉक्टर ने रख कोई और काटनी थी, काट कुछ और दिया तो एक अलग बात है, या कोई पैदाइशी कोई बेचारे के साथ मसला हो तो एक अलग बात है। लेकिन आप बालिग हुए तो आकिल बालिग थे, सही थे, प्रॉपर थे, तो फिर नहीं होता कि आप जनाब एकदम से आपकी ये पावर ख़त्म हो जाए और ये हो जाए, ऐसा नहीं होता। होगा जब आप बूढ़े हो गए। तो जब बूढ़े हो गए तो फिर सारी चीज़ें बूढ़ी होंगी। और जब तक आप 45-50 साल तक तो वैसे भी नॉर्मल आदमी को कुछ नहीं होता, अगर वो सेहत उसकी नॉर्मल है। तो आपने ब्लड प्रेशर, शुगर, इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना है। कंट्रोल है इस उम्र में थोड़ी होते हैं। 20-18 साल के बच्चे पूछ रहे होते हैं कि मुझसे बहुत पूछते हैं, हम नामर्द हो गए, हम तो ये हो गए, ख़त्म हो गए। तो मैं कहता हूँ तू चल के आया मेरे पास, इसका मतलब तेरे घुटने ख़त्म नहीं हुए। तू मुझे रो रो के अपनी दुखड़ा सुना रहा है, इसका मतलब तेरे में बोलने की ताकत ख़त्म नहीं हुई है। और जो मैं डांट रहा हूँ तेरे कान सुन रहे हैं, इसका मतलब सुनने की ताकत ख़त्म बोलो नहीं हुई है। तो भूख भी तुझे लग रही है, 6-6 पराठे खा रहा है सुबह, हजम करने की भी ताकत है। तो सारी ताकतें हो क्या फरिश्ता एक ही फ्यूज उड़ा के जाएगा क्या तेरा? तो इसलिए दबा के 4 शादियां करो।
میں جب بھی 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا, ایک نوجوان آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے, کیا کھائیں کشتے, آپ کیا کھاتے ہو, کوئی دوا ہمیں بھی بتا دو. ہم یہی پراٹھے, میں بھی صبح پراٹھا کھا کے بیٹھا ہوں اور کوئی کشتے مشتے نہیں ہے, آپ جا کے میرا کچن چیک کر سکتے ہو بھائی, کوئی دوائیں نہیں کھاتا, میں پراٹھا کھایا ہے, ابھی گھر میں کھانا بنا ہوا ہے, وہ پھوڑ دوں گا جا کے. میں پیاز کا میں بڑا شوقین ہوں سیلڈ کے طور پہ. تو بس یہی ہے ہماری لائف. تو یہ سب ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی فنٹر نہیں ہے. تو یہ اللہ نے سب کو طاقت دی ہے. اب جو ایک جس کی ہوتی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے. جو بھائی جس کو یہ عادت پڑی ہے شادی کرے, بالکل فٹ فاٹ ہے, یہ بالکل مرد کا بچہ ہے. ہاں مینٹلی کچھ ڈسٹرب ہوگا, عادت کسی اور چیز کی پڑ گئی ہے نا, تو وہ تھوڑے دنوں میں آٹومیٹیکلی خود بخود سیٹ ہو جائے گا. لیکن چھوڑنا پڑے گا یہ کام, ایسا نہ ہو شادی کے بعد بھی یہی دھندے کرتا رہے. دوستو, اس عمل سے بندہ نامرد نہیں بنتا, یہ حقیقت تو آپ نے جان لی. لیکن اس عمل کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. کچھ سائیڈ ایفیکٹ تو آپ کو شادی کے بعد تک دیکھنے ملتے ہیں, لیکن میں تمام سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرنے جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ عمل ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے عمل کرنے والے بندے کے ہاتھ سے بچے پیدا کرے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں ہدایت دے. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں.